एवरीवन, वेलकम बैक टू वी प्रोटेक्ट डिजिटल यूट्यूब चैनल। एंड चलिए हम आज के टॉपिक में एरेज एंड इसके टाइप्स एंड कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो वन ऑफ द इजीएस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक है एरेज। सो एरेज के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। एरेज इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम वेरिएबल टाइप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो एरे के अंदर। एंड जो मेमोरी लोकेशन होती है एरेज पे वो कंटिन्यूस होती है। जैसे कि आपका एक एलिमेंट अगर आप स्टोर करते हो तो नेक्स्ट एलिमेंट इसके फ्रीक्वेंट नेक्स्ट जो एलिमेंट प्लेस होगा, ना कि मेमोरी में कोई गैपिंग होगी इनके लिए। ओके, सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एलिमेंट्स आर आइटम स्टोर्ड इन एरे। जब भी हम एरे एलिमेंट्स बोलते हैं, इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो हमने वैल्यूज को स्टोर किया है दैट इज एरे एलिमेंट्स। एंड एरे इंडेक्सेस, एक्चुअल में जो इंडेक्सेस हम ईच एलिमेंट को जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च करते हैं या स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को, उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। सपोज कीजिए आपने 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया है फ्रॉम 1 to 5। सो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, देन 1 2 3 4। ये सिर्फ 4 तक जाएगी बिकॉज हमारा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, आप एक कंटिन्यूस जो एलिमेंट्स को एक मेमोरी लोकेशन में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वन आफ्टर अनदर हमने कुछ बाइट्स को स्टोर किया है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम 4 अगर बाइट्स ले रहे हैं एक पर्टिकुलर एरे इंडेक्स के लिए या एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, अगर सपोज कीजिए हम 4 बाइट्स ले रहे हैं, सो ओवर द एंड हम हर पर्टिकुलर कंटेनर के लिए इक्वल बाइट्स को स्टोर करेंगे। एंड ये पर्टिकुलर लोकेशन में हमारे जो एलिमेंट स्टोर होंगे दैट इज़ एन एरे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं जब भी आप किसी एलिमेंट को एरे के अंदर स्टोर करते हैं। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेम टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें नहीं वर्क करती हैं कि आप कैरेक्टर भी स्टोर करो एक इंटीजर एरे में। सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन जो सी प्लस प्लस में आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। ओके, सो डिक्लेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले एरेस को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप देना होता है, किस तरीके के एरे को आप क्रिएट कर रहे हो। एंड उसके बाद आपको नेम यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है कि नेम क्या है आपके पर्टिकुलर एरे का। देन उसके बाद आपको साइज प्रोवाइड करना होता है कि कितनी मेमोरी आप एलोकेट करना चाहते हो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए। एंड मेमोरी सपोज कीजिए अगर इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है एंड हमें उसके 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, सो ओवरऑल हमारे पास जो मेमोरी स्टोर होगी वो 20 बाइट्स की मेमोरी यहाँ पर हमारे पास एलोकेट हो जाएगी। ओके, सो आफ्टर दैट अगर आपको कैरेक्टर टाइप एरे को इनिशियलाइज करवाना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड चेंज करना होगा एंड इसके अकॉर्डिंग ही इसकी मेमोरी असाइन हो जाएगी। जैसे कि अगर 1 बाइट कैरेक्टर एलोकेट कर रहा है एंड हमें इसके 10 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है, सो ओवरऑल जो 10 बाइट्स ऑफ मेमोरी हमारी यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट अगर आपको फ्लोट स्टोर करवाना है तो आप फ्लोट वेरिएबल के यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। देन कम टू वेक्टर्स। अगर आपको वेक्टर्स को यहाँ पर इनके साथ वर्क करना है, सो वेक्टर्स को इनिशियलाइज करना एंड एक बार डिस्कशन भी कर लेते हैं वेक्टर्स के बारे में। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वेक्टर्स आर डायनेमिक एरेज। ओके, डायनेमिक साइज एरेज। डायनेमिक साइज का मीनिंग है कि सपोज कीजिए हमारे पास इनिशियली 4 ही एलिमेंट्स थे। ओके, 4 एलिमेंट्स को हमने हमारे पर्टिकुलर एरे में स्टोर कर लिया है। ओके, सपोज कीजिए ये हमारा पर्टिकुलर एरे था, एरे के अंदर हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया है एलिमेंट्स को। ओके, सो इसको स्टोर करने के बाद अगर सपोज कीजिए एक नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है कि एक नए एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है, सपोज कीजिए 5, और अगर हमारे पास पहले से हमने स्पेस एलोकेट की थी, स्पेस अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देन हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं
बट इन द केस ऑफ वेक्टर्स जो कि डायनेमिक साइज के होते हैं, ये अपने आप ही खुद को इंक्रीज कर सकते हैं इन साइज एंड डिक्रीज कर सकते हैं इन साइज, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज में मिल जाएगा। आप इजीली वहाँ पर इन हैश इंक्लूड वेक्टर को लिखकर इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी इनिशियलाइज इट। सो इनको इनिशियलाइज करने के लिए अगर आपको जो थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है राइटिंग जो पैटर्न है कि सबसे पहले आपको वेक्टर कीवर्ड लिखना होता है, देन उसके बाद आपको ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके इन साइड में आपको जो डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन करना होता है, देन आप अपने वेक्टर का जो भी नेम है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंटीजर टाइप के जो वेक्टर को इनिशियलाइज करना है तो आप इंट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लोट इसी तरीके से आप डबल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप एक 2D वेक्टर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप वेक्टर के अंदर नेक्स्ट वेक्टर की जो डेफिनेशन उसको पास कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हम इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। इनिशियलाइज कैसे करते हैं हम किसी भी वेक्टर को या एरे को। ओके, सबसे पहले एरेस के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए इंटीजर हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर हमने साइज पास नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट में दी है उस पर्टिकुलर इनपुट का साइज यहाँ पर चला जाएगा एंड उतनी मेमोरी हमारे यहाँ पर असाइन हो जाएगी इस एरे के अंदर। देन अगर आप डिफाइन करते हैं तो इतनी ही पर्टिकुलर वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर सकते हो, देन उसके जो ज़्यादा वैल्यूज़ आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो जो भी आप यहाँ पर साइज डिफाइन करते हो। ओके, एंड देन यहाँ पर जैसे कि आपने फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन किया है, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप जितनी वैल्यूज़ डिफाइन करोगे उतनी वैल्यूज़ तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। देन आफ्टर दैट जो वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी वो गार्बेज वैल्यूज़ इंसर्ट हो सकती हैं। ओके, सो वेक्टर की इनिशियलाइजेशन भी सिमिलर है। सो यहाँ पर भी आपको जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं, देन इसके बाद इनिशियलाइजेशन के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वेक्टर को पास कर सकते हैं, आप इंटीजर को पास कर सकते हैं वेक्टर को, यहाँ पर आप जो कैरेक्टर वेक्टर को पास कर सकते हैं, एंड यहाँ पर जो फ्लोट के लिए इनपुट आप पास कर सकते हैं। एंड जो साइज होगा, जो डायनेमिक इन साइज होने के कारण आप नेक्स्ट एलिमेंट को भी अगर इंसर्ट करोगे यहाँ पर तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वेक्टर। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से जो वेक्टर्स का हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे डीएसए के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर्स होते क्या है। इमेजिन कीजिए या इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक वेदर ऐप है, आप डेवलपर हैं एंड आप स्टोर करना चाहते हैं एक सिटी के टेम्परेचर को थ्रू आउट वीक। ओके, सो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने एक डेटा टाइप इनिशियलाइज किया कि इंटीजर डेटा टाइप है एंड उसके अंदर आपने टेम्परेचर को स्टोर कर लिया है। ओके, एंड इस तरीके से आप एक चीज़ को इजीली देख सकते हो कि जो ये कीवर्ड्स है या आपको काफ़ी बार यहाँ पर डिक्लेरेशंस करनी पड़ रही हैं, देन उसके बाद आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। सो ये रिपीटेटिव वर्क के लिए या आपके जो पर्टिकुलर आप जो वर्क है टास्क है उसको इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एरे टेम्परेचर एरे को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे एंड देन आफ्टर दैट हम इजीली यहाँ पर जो वेक्टर्स को टेम्परेचर को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जो कि इजीली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। एंड द वेक्टर की जो इंडेक्स है या हमारे एरे की इंडेक्स है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ओके, सो आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ एरेज को डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। देखिए एरेज हमारे बेसिकली दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑफ on the basis of size and second one on the basis of dimension. So let's first discuss about size of array. So हम जो फिक्स साइज के एरेज को हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर हम एरेज को इनिशियली साइज प्रोवाइड कर देते हैं एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर इनके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं या हमारे एलिमेंट के साइज को हम यहाँ पर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो देन इसके बाद डायनेमिक साइज एरे हमें एक एज प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेक्टर के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एंड इसको
इसी इसकी फीचर के कारण ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ केसेस में मिलेगा आपको जब भी हम डीएसए के प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। देन गो टू ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। सो डायमेंशंस में जैसे हमने एग्जांपल देखा था प्रीवियसली कि अगर हमें टेम्परेचर को स्टोर करना है सो हम उसको इजीली 1D एरे में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें पर्टिकुलर एरे जो टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए, सपोज कीजिए अगर हम ओवरऑल जो डे के टेम्परेचर को स्टोर कर रहे हैं सो हम एक सिंगल डायमेंशन एरे में स्टोर कर सकते हैं, जैसे 0 1 2 इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इजीली स्टोर कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर डे के टेम्परेचर को। बट फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने आपको हर जो टाइम के अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए मैंने बोला आपको कि हर आवर के अकॉर्डिंग आप मुझे एवरेज टाइम को बताइए। सो उसमें क्या होगा, आपके जो हर आवर के अकॉर्डिंग आप मुझे जो टाइम बताएंगे उसमें मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 10 AM से स्टार्ट कर रहे हैं, देन 11, देन 12 एंड बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टेम्परेचर को स्टोर कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टी डायमेंशन एरे की रिक्वायरमेंट होगी। सो मल्टी डायमेंशन एरेज आप मैट्रिसेस का यूज़ कर जो हमें उनके क्वेश्चंस करने के लिए, या मैट्रिसेस सपोज कीजिए हमारे पास 2D टाइप का डेटा होता है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशन एरे की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास 2D एरेज, 3D एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज अवेलेबल होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट हम ऑपरेशंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऑपरेशंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट जो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हमारे ऑपरेशंस होंगे वो जो रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस के साथ हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो चलिए ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है। अब देखिए हमने एरेज को इनिशियलाइज करना एंड डिक्लेयर करना इजीली सीख लिया है। अपडेट करने के लिए हमें किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम ऑपरेशंस को एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो एरेज एंड वेक्टर्स के हम सेपरेट जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे। देखिए जब भी हम अपडेट करते हैं वैल्यूज़ को, सो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही स्टोर्ड होते हैं, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इजीली इनको अपडेट कर सकते हैं। अपडेशन का प्रोसेस है दोनों के लिए इक्वल होता है फॉर एरेज एंड वेक्टर्स। सो हम दोनों के लिए इजीली यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़। हमें बस जो एरे एंड उसके साथ पर्टिकुलर जो हमारी इंडेक्स होती है, इंडेक्स को लिखने के बाद हम इजीली यहाँ पर वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इंडेक्स पास करने से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम उस पर्टिकुलर एरे की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। वेक्टर्स में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होता है एंड इसके बाद ट्रैवर्सिंग के बारे में हम देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग एरेज एंड वेक्टर्स में कोई डिफरेंस है या नहीं। ओके, सो एरेज फिक्स साइज के होते हैं एंड इसको ट्रैवर्स करने के लिए हमें लूप्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम साइज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एरेज को। सो इससे नेक्स्ट ऑपरेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एरेज के साइज को यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम फॉर लूप लगा सकते हैं हमारा जो साइज था पर्टिकुलर एरे का। सो यहाँ पर हम उस साइज को पास करके एक फॉर लूप में ईच एलिमेंट को आइटरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर लूप इंडेक्स 0 से लेकर अप टू 3 इंडेक्स तक, सॉरी 2 इंडेक्स तक ये ट्रैवर्स करेगा। सो उसमें कि जो कंप्लीट एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 ये इजीली यहाँ पर ट्रैवर्स हो जाएंगे। ओके, देन हमने यहाँ पर जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है बाय यूजिंग सी आउट फंक्शन या ऑपरेशन। ओके, सो आफ्टर दैट ट्रैवर्सिंग वेक्टर, वेक्टर को भी हम इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड वेक्टर्स आर डायनेमिक इन साइज, ट्रैवर्स विद लूप और रेंज बेस्ड साइज एंड वाया साइज। ओके, सो हम यहाँ पर रेंज बेस्ड साइज से भी इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। आप इजीली वेक्टर डॉट साइज यूज़ करके मेथड को आप साइज निकाल सकते हैं एंड जैसे ही हमने ऊपर यहाँ पर ट्रैवर्स किया था वैल्यूज़ को, आप इजीली यहाँ भी जो वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पर वेक्टर को फॉर ईच लूप की हेल्प से भी यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो। ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, वन बाय वन
एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड इसको एक्स वेरिएबल में स्टोर करने के बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। सो इसी तरीके से जो हमारे पर्टिकुलर वेक्टर के एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट चेक साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें एरे को एम्प्टी चेक करना होता है या सपोज कीजिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम फिक्स साइज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम हमेशा साइज को चेक करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है साइज चेक करने का कि आप डॉट साइज मेथड को के थ्रू चेक कीजिएगा साइज को। एंड इसके अलावा अगर आप एरेज में साइज को चेक कर रहे हैं तो आप एक बार जो कंप्लीट एरे का साइज है उसको डिवाइड कीजिएगा पर्टिकुलर साइज ऑफ डेटा टाइप की, डेटा टाइप किस तरीके का उस पर्टिकुलर एरे में प्रेजेंट है। बिकॉज सम टाइम हम इंटीजर एरेज का यूज़ करते हैं, देन आफ्टर हम कैरेक्टर एरे का यूज़ करते हैं। सो दैट बेस्ड ऑन कि आपके जो एरे में किस तरीके के एलिमेंट्स इंसर्टेड हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज को फाइंड कर सकते हैं। एंड वेक्टर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक डॉट साइज मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उस पर्टिकुलर मेथड का यूज़ करके यहाँ पर इजीली हम जो वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स इंसर्टेड हैं उनके साइज को फाइंड कर सकते हो। ओके, सो इन सब चीज़ों को कंप्लीटली स्टडी करने के बाद अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि एरे को हम रिवर्स कैसे करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एरे में या पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, या और भी बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। एंड अगर आपके कोई डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट को लिखिएगा एंड होप सो जितना जल्दी हो सकेगा हम उस डाउट को रिजॉल्व करवाएंगे। टिल देन, थैंक यू।